चंपई सोरेन पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? सत्ता पक्ष सवाल पूछे बीजेपी को चंपई सोरेन से इतना प्यार क्यों आ रहा है? चंपई सोरेन जी पर प्यार नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ है। आप देख सकते हैं, उनका चेहरा से पता चल रहा है उनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, चंपई सोरेन वो भी आदिवासी से सोरेन है, सीएम साहब भी सोरेन है, हेमंत सोरेन। जब अब आप आदिवासी हित का बात बोलते हैं तो उनको 2-4 महीना रहने दिया जाता। हम लोग इस बात को बोल रहे हैं, 2-3 महीना के लिए रहने दिया जाता। क्योंकि देखिए, ये सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन जी का परिवार बात तो है ही। कुर्सी हम लेंगे, कुर्सी से हम हटेंगे नहीं, तो उनके साथ अन्याय हुआ, ये हम लोग बोल रहे हैं। और आने वाला 2024 अभी 2-3 महीना में ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो हम लोग ऐतिहासिक वोट से जीत के आ रहे हैं और बीजेपी का सरकार यहाँ बनाने। मैम, अगले विधायक अपर्णा सेन गुप्ता है। मैम, आप लोग सदन के अंदर क्यों वॉकआउट कर गए? हमने एक इस राजहित का जो बात रखा गया, हमारे सम्मानित अमर बावरी जी जो सदन के हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनका एक बिंदु में कि आप 5 साल में 2019 में जो वादा करके जो आप घोषणा पत्र में किए थे, तो वो वादा आपका कहाँ गया? एक बिंदु पर जब उन्होंने बात को मतलब मुख्यमंत्री जी से जवाब मांग रहे थे तो जवाब नहीं दे रहे थे। और विश्वास मत जो बोल रहे हैं, आपके पास तो संख्या बल है ही, इसमें कहीं कोई नहीं है, संख्या बल आपके पास है, फिर आनंद फानंद में सदन बुलाने का क्या ये था? हाँ, आप विश्वास मत, अविश्वास आप जनता से लिए हैं, राज्य की जनता आप पर अविश्वास कर दिया है। कारण लोकसभा चुनाव में देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना विधानसभा से हम लोग जीते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि 5 आदिवासी सीट पर जो है वो बीजेपी का सफाया हो गया, जबकि पिछली बार 14 में से 12 सीट जीती थी, इस बार 500 रिजर्व सीट पर सफाया हो गया। इस आधार पर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा हुआ है। वो आप देखिए ना, उसके बाद बीजेपी कितना सीट में जीत हासिल किया, इसको आप देखिए। तो विधानसभा का देखिए कितना विधानसभा से जीत, भाजपा की जीत हुई, उसको देखिए, हम लोग उसको देख रहे हैं। और आने वाला 2024 अभी 2-3 महीना में ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो हम लोग ऐतिहासिक वोट से जीत के आ रहे हैं और बीजेपी का सरकार यहाँ बनाने। मैम, अगला सवाल ये होगा, हेमंत सोरेन का एक वीडियो वायरल हुआ, वो स्टीयरिंग पकड़े, कहते हैं कि हम स्टीयरिंग पकड़ लिए, विकास बहुत तेजी से होगा। उनके उस बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप सीएम रहिए या हम विधायक रहे हैं, सांसद, कोई कानून। आप अगर उस तरह का जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला कीजिएगा, पकड़े जाइएगा, तो कानून तो काम करेगा ही। चंपई सोरेन पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? सत्ता पक्ष सवाल पूछे बीजेपी को चंपई सोरेन से इतना प्यार क्यों आ रहा है? चंपई सोरेन जी पर प्यार नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ है। आप देख सकते हैं, उनका चेहरा से पता चल रहा है उनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, चंपई सोरेन वो भी आदिवासी से सोरेन है, सीएम साहब भी सोरेन है, हेमंत सोरेन। जब अब आप आदिवासी हित का बात बोलते हैं तो उनको 2-4 महीना रहने दिया जाता। हम लोग इस बात को बोल रहे हैं, 2-3 महीना के लिए रहने दिया जाता। क्योंकि देखिए, ये सोरेन परिवार, हेमंत सोरेन जी का परिवार बात तो है ही। कुर्सी हम लेंगे, कुर्सी से हम हटेंगे नहीं, तो उनके साथ अन्याय हुआ, ये हम लोग बोल रहे हैं। इस बार मैम, आपका जो धनबाद लोकसभा है, वहाँ से कितनी सीटें इस बार बीजेपी के पक्ष में आप लोग जाने का दावा ठोक रहे हैं? इस बार जितना सीट सब जीतने जा रहे हैं, और जीते हैं इस बार। लोकसभा में हर सीट से हम लोग जीते हैं। विधान लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो डिफरेंस हो जाता है। 2019 का लोकसभा 14 में 12 सीटें जीतती हैं, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में आप लोग कम सीट पर सिमट जाते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग ट्रेंड अलग दिखता है। इस बार क्या अलग होने वाला है और क्यों अलग होगा धनबाद लोकसभा में? अपना विधानसभा का ही बोल रहे हैं। पिछले बार जितना वोट आया था लोकसभा चुनाव में, उतना ही फिर अभी विधानसभा चुनाव में भी मेरा विधानसभा से वोट आया। कहाँ चेंज हुआ है? हम लोग जीत रहे हैं, अच्छा संख्या, अच्छा वोट से हम लोग जीत रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव का परिणाम जनता ने क्लियर कर दिया है। हम लोग हर सीट से इस बार जीतेंगे और बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी। और आदिवासी की जो 28 सीटें हैं, उनमें से पिछली बार मात्र 2 सीट पर जीत हुई थी। इस बार आदिवासी सीट पर क्या लग रहा है, जो सहानुभूति फैक्टर हेमंत सोरेन को लेकर उभरा था, क्या वो काम करेगा? क्या आपको क्या लगता है, क्या आदिवासी सीट पर सेंधमारी आप लोग कर पाएंगे मैम? इस बार का जो चुनाव रहा, इस बार किस तरह से बोला जा रहा था प्रचार प्रसार कि बीजेपी वालों ने
हेमंत जी को जेल के अंदर घुसा दिया गया। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में थोड़ा सा भावुक हुए सब। सच्चाई तो जानकारी, सच्चाई क्या है हम लोग आप लोग जानते हैं कि किस विषय में वो जेल गए, क्या क्यों गए, क्या हुआ नहीं हुआ, ये एक मुद्दा था। लेकिन अब जो चंपई जी के साथ जो हुआ, ये क्षेत्र का जनता भी इस पर खड़ा है जवाब देने के लिए कि चंपई जी के साथ जो हुआ, 2-3 महीना के अंदर वोट है, विधानसभा का चुनाव है, उनको रहने देना चाहिए। देखिए ना, बात कह रही है कि जो उस वक्त गिरफ्तारी का सहानुभूति था, चंपई सोरेन की वजह से वो सहानुभूति खत्म हो जाएगा। हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ निरसा की विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता थी और ये कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सहानुभूति हेमंत सोरेन को लेकर उभरा था, जिस तरीके से चंपई सोरेन को हटाया गया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, वो सहानुभूति जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा।